हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जो कि है जीन पियाजे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनका क्वेश्चन ना आए तो एग्जाम ही अधूरा है। चलिए हम बात करेंगे आज हम इनके बारे में, सिर्फ डिटेल में इनकी थ्योरी अभी नहीं पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन और इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब जिनसे क्वेश्चंस बनने लगे हम उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। मेनली हम इन्हें साइकोलॉजी के फील्ड में जानते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी में दो मेन थ्योरी पे काम किया है। पहला तो है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, बच्चे के दिमाग का विकास कैसे होता है, एक तो इन्होंने इसके बारे में बात की है। दूसरी है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। इसका मतलब है मानवीय बुद्धि और ज्ञान का एक विकासात्मक सिद्धांत है ये। और इसमें बताया गया है कि मानवीय बुद्धि और ज्ञान जन्मजात नहीं होते हैं। बालक इन्वायरमेंट में आके अपने शारीरिक और मानसिक रूप से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, जिससे वो ज्ञान को निर्मित करता है। पियाजे का मानना है कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, बच्चे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, उग्र रचनात्मकवादी होते हैं, अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। 4 मेन फैक्टर्स ऑफ पियाजे थ्योरी। अब हम बात करेंगे पियाजे के 4 फैक्टर हैं उनकी थ्योरी के। पहले तो है मैचुरेशन, मतलब परिपक्वता, जो जेनेटिक्स से आती है। सेकंड है एक्सपीरियंस, अनुभव, मतलब वो अपने खुद के अनुभव से सीखता है, अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। तीसरा है सोशल एक्सपीरियंसेस, सामाजिक अनुभव से सीखता है। और चौथा है इक्विलिब्रेशन, संतुलन। संतुलन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड पढ़ना होगा बहुत अच्छे से, जिसके बारे में समझना होगा, फिर हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहले तो हम जानते हैं वो वर्ड है स्कीमा। ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचनाओं का समूह, मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संगठित संरचनाओं को स्कीमा कहते हैं। मतलब हमारे दिमाग में कोई भी नॉलेज एग्जिस्ट करती है, पहले से ही हमें पता है कि ये इसका काम है, ये ऐसे होता है। और ये आगे मतलब जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती है हमारे माइंड में, तो ये अपडेट होता रहता है और अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता रहता है। अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रेशन, जो हमने बताया था, जिसके लिए हमने ये टर्म सीखा था स्कीमा। तो उधर पे 2 चीज़ें पढ़ेंगे इक्विलिब्रेशन में। एक तो है एसिमिलेशन, दूसरा है एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है आत्मसात और एक्कोमोडेशन होता है समायोजन। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम समझेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आत्मसात मतलब अपने स्कीमा में जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है उसमें कोई एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, वो है एसिमिलेशन। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं शुरू में कि ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये नाना है, ये नानी है, उसको ये इन्फॉर्मेशन हम उसके माइंड में ऐड कर रहे हैं। और एक्कोमोडेशन का होता है समायोजन का मतलब क्या होता है कि हम उसके दिमाग में जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं। चलिए पहले मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। एसिमिलेशन, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड किया, हमने बताया ये कुत्ता है, फिर आ गया इक्विलिब्रेशन, उसके दिमाग में ये चीज़ संतुलन हो गई कि हाँ ये 4 पैर वाला है, जिसका एक पूंछ है, ये कुत्ता है। अब उसको बिल्ली दिख गई, अब बिल्ली के भी सेम स्ट्रक्चर है, 4 पैर हैं, एक पूंछ है, तो बिल्ली दिख गई। अब उसको मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, न्यू सिचुएशन आ गई, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया। अब वो कंफ्यूज हो गया, अब वो तो उसको कुत्ता ही बोलेगा। फिर हमने उसको बताया नहीं ये बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं है, हमने उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज किया। तो ये हो गया एक्कोमोडेशन। यहाँ से आपको डिफरेंस थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एसिमिलेशन में हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं और एक्कोमोडेशन में हम इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनकी 4 स्टेजेस के साथ, जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।